एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले हमने आपको पॉलिटिकल साइंस का एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड कराया था। प्रॉपर आपका वही आया है परीक्षा में, और जिन्होंने इसकी पीडीएफ ली थी उसमें कुछ प्रश्न हमने ऐड किए थे जो आपकी परीक्षा में आए थे। ठीक है, इसी तरह से हम आपकी स्टोरी के पेपर में पूरी मदद करेंगे और प्रॉपर तरीके से इसकी हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। कुछ प्रश्न भी ऐड कर दिए जो आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे तो कौन थे? तो इसका आंसर है गगनीघम। ठीक है, दूसरा है गांधार कला किससे संबंधित है? तो ये है आपकी बौद्ध धर्म से। ठीक है, तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति यानी कि अहमदाबाद स्तंभ अभिलेख के लेखक थे तो इसका आंसर है आपका हरि सेन। ठीक है, चौथा है यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? तो इसका आंसर है आपका 1946। पांचवा पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी तो इसका आंसर है आपका झूम खेती। ठीक है, बिहार में विद्रोहियों का नेता था तो इसका आंसर है आपका कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से तैयार करना है क्योंकि 100% श्योर पूरे आने के आपके चांस है। तो पहले का आपका ए है, दूसरे का भी आपका ए राइट रहेगा, तीसरे का आपका है बी राइट, चौथे का आपका है ए, और पांचवे का आपका है सी, इसके बाद में छठे का आपका है बी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको कंप्लीट करना है और 100% श्योर पूरे प्रश्न पत्र के आने का चांस है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला है हड़प्पा सभ्यता के समय डेडेडे शहर बंदरगाह था। इसका आंसर है आपका लोथल। क्या है इसमें? लोथल। ठीक है, दूसरा है घर का मुखिया डेडेडेस होता था तो गृहपति होता था, इसमें क्या आएगा आपका गृहपति। देखिए तीसरा है अजंता की गुफाएं डेडेडेस में स्थित है तो इसका आंसर है आपका अजंता की जो गुफाएं है आपकी है महारुद्र में। ठीक है, महारुद्र में। ठीक है, चलिए चौथा है सुल्तान जहां बेगम डेडेडेस की शासिका थी तो इसका आंसर है आपका भोपाल। और पांचवा कृष्ण देवराय। तो देखिए जो कृष्ण देवराय डेडेडेस नामक उपनगर की स्थापना की तो कब की थी? तो इसका आंसर आपको देखिए मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है आप फिर है छठा खान अब्दुल गफ्फार खान को डेडेडेस गांधी कहा जाता है तो इसका आंसर है आपका सीमांत गांधी। कौन सा? सीमांत गांधी। ठीक है, गांधी वैसे लिखा है। देखिए इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। हमने जो प्रॉपर तरीके से पीडीएफ तैयार की है उसमें है इसका पूरा टोटल। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्योंकि 100% श्योर इन प्रश्न के आने के आपके चांस है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है जोड़ी। पहली जोड़ी आपकी कालीबंगा, इसके आपकी जोड़ी है राजस्थान। क्या है इसमें? राजस्थान। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। तीसरी है बुद्ध का महापरिनिर्वाण, इसकी आपकी जोड़ी है कुशीनगर। और चौथी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में। संस्थाल विद्रोह, इसकी आपकी जोड़ी है 1855 से 56। और सती प्रथा पर प्रतिबंध है इसका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और ये आपकी 7वीं जोड़ी रहेगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए
तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चले अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला है, मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने। इसमें आपका आएगा राखल दास बनर्जी, ठीक है। चलिए इसके बाद में दूसरा, वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? महाभारत की, महाभारत, ठीक है। तीसरा है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है आपका मेगस्थनीज ने लिखी थी, ठीक है। चौथा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, सिंह ने। और पांचवी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो प्रवर समिति के द्वारा। देखिए छठा है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में सातवां है, भारत में अंग्रेजों के समय देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है आपको 562 देशी राज्य, ठीक है। चलिए तो अच्छा सा आपको इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है, क्योंकि 100% शॉर्ट पूरा आने के चांस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सत्यासत्य लिखिए। पहला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथर था, तो ये असत्य बात है। दूसरा, धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, यह आपका असत्य है। तीसरा, बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है, यह आपका असत्य है। फिर आपका चौथा, इब्न बतूता यात्रियों के अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, यह आपका सत्य है। सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से था, तो यह आपका सत्य है। और भारत में संविधान 26 नवंबर सन 1949 को लागू हुआ, यह आपका असत्य है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए यहाँ से इंग्लिश का, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, हिंदुस्तानी किसे कहते हैं? ठीक है, हिंदुस्तानी है भाषा। और 7वां है, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? 8वां है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों का वर्णन कीजिए। चलिए फिर 9वां, फ्रांसवा बर्नियर के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। खानकाहा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। हजार राम मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं? ठीक है, ये आपका 12वां प्रश्न। ये है 13वां, पहाड़िया कौन थे? ठीक है, चलिए इसके बाद में रहा 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। फिर गांधी जी ने नमक पर कानून कब और कहाँ तोड़ा? गांधी जी का हो गया ये आपका 16वां प्रश्न। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की विवेचना कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही है। जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख कीजिए। सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत विवरण कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है मध्यकालीन भक्ति परंपरा के कोई 4 प्रमुख संतों के उपदेशों का वर्णन कीजिए। ये आपका
22वां प्रश्न, ठीक है। 23वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र पर ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण शहरों, मद्रास हो गई आपकी, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, सूरत और दिल्ली